हमको उसमें भी सक्रिय योगदान आपका मिला था। और मैडम साहू मैडम, चंदन मैडम और दरकेश मैडम, संगठन के रूप में हम लोग सदैव जुड़ कर के और एक साथ कार्य करते रहे हैं और हर छोटी बड़ी आवश्यकताओं के लिए शासन प्रशासन से लड़ कर के अपनी आवश्यकताओं को, उचित मांगों को मनवाने के लिए हम लोग एकजुट रहे हैं। समस्याएं आती रहती हैं, हमको ज़रूरत है एकजुटता बनाए रखने की, संगठित बने रहने की। चाहे वह हमारे ऊपर विपत्ति आए, चाहे हमारे ऊपर खुशहाली रहे, हम सभी को एक साथ एकजुट रहने की आवश्यकता सदैव बनी ही रहती है। अजाक्स करंजिया पूरे ज़िले ही नहीं, मध्य प्रदेश में अपने बहुत ही कम कार्यकाल में पूरे मध्य प्रदेश में अपना पहचान छोड़ने में सफल रहे। जब हम बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित की और जब हम भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा स्थापित किए, तब भी मेरे साथी आनंद उइके जी मेरे को डिंडोरी कलेक्ट्रेट में अपने पूरी टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जैसे आज खड़े थे, उस समय भी हम वही लड़ाई लड़े। मुझे तो खुशी है कि संगठनात्मक रूप से आज हम जो कहते हैं कि हम सफल हुए हैं, उसका यदि श्रेय मैं देना चाहूँगा तो मेरी टीम को देना चाहूँगा, जो कि ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष महोदय, कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, प्रांतीय उपाध्यक्ष महोदय और आप सभी का जो सहयोग रहा है। आप सभी ने जो मेरा उत्साहवर्धन किया। और इस समय जब व्यक्ति दुविधा में होता है, उस समय हम कितने सार्थक प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए हम टीम भावना बना करके और काम किए। अधिकतर मामलों में हमको सफलता प्राप्त हुई है। हम 100% सफल नहीं हो पाए हैं, उसका हमको खेद है, लेकिन फिर भी जो भी 10% शेष रह गए हैं, 90% सफल है, 10% जो शेष रह गए हैं उसके लिए भी हम लगातार प्रयासरत हैं और अंत तक इस लड़ाई को हम तब ही विश्राम देंगे जब तक हम हमारे अंतिम व्यक्ति को वापस उसके गृह स्थान या उसके जो मूल संस्था तक न पहुंचा दें। साथियों, ट्रांसफर पोस्टिंग ये एक निश्चित प्रक्रिया है। हमको किसी एक स्थान पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। शासन के कर्मचारी हैं, शासन हमको जहाँ भी काम करने के लिए भेजता है, हम वहाँ काम करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को जानते हुए भी जब मैं देखा कि हमारी बहनें कितनी परेशान होती हैं, वो आकर के बताती हैं रो रो कर कि मैं 25 किलोमीटर दूर जा रही हूँ, 20 किलोमीटर दूर जा रही हूँ, मैं 4 कदम नहीं चल पा रही हूँ, मेरे बच्चे बीमार हैं, मेरे यहाँ ससुर बीमार है, मेरे यहाँ मेरे पिताजी बीमार हैं, माताजी बीमार हैं। सब कंडीशन को जब मैं सुनता था तो मेरे अंदर एक अलग से जोश उत्पन्न होता है कि मैं किसी भी विधि से, मेरा हो ना हो, पुरुषों का हो ना हो, सबसे पहले मैं हमारी मातृशक्तियों का किसी भी विधि से, चाहे जिस विधि से भी हो, पहले माताओं का, उनकी बहनों का, जहाँ वो हैं उनके नज़दीकी स्थान पर उनको पहुँचाने का काम करें। और जब हम किसी भी चीज़ में सफल नहीं हुए थे, तब हम सिर्फ कलेक्टर महोदय से विशेष निवेदन करके और हमने सबसे पहले जो गंभीर बीमारी वाले थे उनको आदेश निरस्त कराने का काम किया। लेकिन उस बीच में भी कुछ गंभीर बीमारी के लोग ऐसे थे जो उस आवेदन पत्र को देना ही भूल गए या देना उस समय उन्होंने समझ नहीं पाया कि हमको क्या करना चाहिए। उस अनभिज्ञता में वो रह गए, तो उनके लिए भी हमने फिर से प्रयास किया। तो आपसी समन्वय बना करके कलेक्टर मैडम ने उसको वापस एक दूसरे के स्थान पर भेजने का काम किया। और चूँकि आप सभी को जिज्ञासा है कि काम बहुत बड़ा, आप देखेंगे
कि यदि 800 लोगों का स्थानांतरण हो जाए डिंडोरी जिले में, 141 छात्रावास अधीक्षक, 438 युक्तियुक्तकरण के प्रकरण और 182 करीब प्रशासनिक स्थानांतरण के प्रकरण। अब एक तरह से पूरे डिंडोरी जिले में शिक्षक समुदाय के प्रति पूरी तरह से जो सरकार है वो एक तरह से हमारे खिलाफ पूरी तरह से हो चुकी थी, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन उन परिस्थितियों में सत्ता पक्ष को और विपक्ष को एक साथ एक मंच पर खड़े करने का काम हमारा समन्वित जो प्रयास रहा है, हमने मिलकर के जो एकजुट प्रयास किया कि एक मंच पर हम सबको खड़ा कर लें, चाहे वह सत्ता पक्ष का हो चाहे वह विपक्ष का हो, उसमें हम सफल हुए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इस मंच से क्षेत्रीय विधायक माननीय ओमकार मरकाम जी का। उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह बहुत ही कम होगा, जिन्होंने पहली बार जब हम गए तो शिक्षकों के दर्द को सहानुभूति से हृदय से अगर किसी ने समझा तो वो ओमकार मरकाम थे। और उन्होंने न केवल वक्तव्य दिया, हमारे साथ उन्होंने उन परिस्थितियों में जब जिला प्रशासन के द्वारा 163 भारतीय दंड संहिता की धारा लगा करके प्रतिबंधित एरिया में घुसने से मना कर दिया गया था, उस दौरान उन्होंने जो तत्कालीन सहायक आयुक्त थे उनसे मिलकर के और अपना सभी का स्थानांतरण निरस्त करने का निवेदन किया। लिखित रूप से उन्होंने ज्ञापन सौंपा और उसके बाद जैसे हमने रुका नहीं और तत्काल ही हमने सत्ता पक्ष के लोगों को जो जनप्रतिनिधि हैं उनको एकजुट करने का प्रयास किया और उसमें हम सफल हुए। माननीय रुदेश परस्ते जी, जिला पंचायत अध्यक्ष का जो योगदान है वह किसी से कम नहीं। उन्होंने हमारी बात को सीधे प्रभारी मंत्री के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम किया और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर जहां हम खड़े किए वहां पर माननीय रुदेश परस्ते जी खड़े हुए और खड़े होकर के हमारा न केवल समर्थन किया बल्कि एक शिक्षक के दर्द को समझ करके उन्होंने अपने पार्टी से भी लड़ाई लड़ी और जो आज हम सफलता देख रहे हैं, जो हम क्रेडिट देना चाहते हैं, वो हमारे साथ हम तो कुछ भी नहीं किए। रुदेश परस्ते और अंजू व्यवहार मैडम जो कि शिक्षा समिति की जिला पंचायत की स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने शिक्षकों के लिए और शिक्षक पर आई विपत्ति के लिए सदन से बहिष्कार कर दिया। उन्होंने सामान्य सभा की बैठक से बहिष्कार करते हुए और तत्कालीन सहायक आयुक्त के कक्ष में पहुंच करके और उनसे विधिवत उनसे निवेदन किया कि आप शिक्षकों के जो नियम विरुद्ध अगर स्थानांतरण हुए हैं उसकी जांच करें और जांच करके उसको निरस्त करें। तो पहली बार हमको ताकत और साहस यदि कहीं से मिला वो जिला पंचायत से मिला। जिला पंचायत ने हमको संपूर्ण जिला पंचायत सदस्य हों, चाहे जिला पंचायत उपाध्यक्ष हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष, उन्होंने हमको कंधे से कंधे मिला करके साथ दिया। अब समय का दौर गुजरने वाला था और हम केवल स्थानीय स्तर पर नहीं लड़ रहे थे, हम लगातार मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव ट्राइबल विभाग, आयुक्त जनजाति कार्य विभाग पर लगातार अपनी बात को पहुंचा रहे थे और लगातार हम ये कोशिश कर रहे थे कि किसी भी विधि से जो युक्तियुक्तकरण में जो कमियां थी वो दूर हो जाए और उनको 5 विकल्प जो उनको चुने हुए थे उसी में से उनको पदस्थ किया जाए। ऐसे निवेदन करने के कारण ही और प्रशासन की जागरूकता कहा जाए, उन्होंने जो सक्रियता दिखाई कि उपायुक्त जनजाति कार्य विभाग को भेज करके और प्रकरण की जांच कराई और जांच कराने के बाद उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है और उसी त्रुटि को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आज अपर मुख्य सचिव JN कंसुटिया साहब का, जो तत्कालीन अपर मुख्य सचिव थे, उन्होंने जिला मध्य प्रदेश शासन में वल्लभ भवन में
जहाँ जहाँ पर भी हमको आवश्यकता हुई वहाँ पर वो हमारा सहयोग करके और अधिकारियों के बीच में समन्वय बनाने का काम किया। और वो अधिकारियों का समन्वय और हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का जो हमारे प्रति सहानुभूति थी, ये सब मिल करके एकजुट हुआ और आज हम इतने बड़े कार्य को बहुत आसानी से इसमें सफल हुए हैं। तो मैं इस क्रेडिट को माननीय ओम प्रकाश ध्रुवे जी को भी देना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत ही उचित समय पर, ऐसे समय पर जब सरकार को थोड़ा संकोच हो रहा था कि हम ये आदेश को कैसे जारी करें, उसी समय माननीय ओम प्रकाश ध्रुवे जी का शिक्षकों के प्रति जो हमदर्दी है वो निकल के सामने आया और वो हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। और इसके लिए मैं उनका कोटि कोटि आभारी हूँ। सभी शिक्षक समुदाय की ओर से मैं उनका आभार प्रदर्शन करता हूँ। वो हमेशा हमको इसी प्रकार सहयोग देते रहें। हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हमारे साथ शिक्षकों के साथ खड़े हैं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि ये शिक्षक भी उसी प्रकार से उनके जो भी नैतिक उनके आवश्यक नैतिक जो भी कदम होंगे वहाँ पर हम उनको सहयोग प्रदान करेंगे। और मैं सब साथियों से विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि संगठनात्मक गतिविधियाँ, चूँकि मान्यता प्राप्त संगठन है, अजाक्स मान्यता प्राप्त संगठन है शासन के द्वारा, इसकी जो निर्वाचन की अपनी एक प्रक्रिया है। हम किसी को भी मनोनीत कर देते हैं, ये हमारा प्रेम है, ये हमारा स्नेह, लेकिन ये प्रक्रिया में नहीं आता। अतः सबसे पहले हम सभी मिलकर के सदस्यता ग्रहण करवाएंगे, वार्षिक सदस्यता, और उसके बाद इस सदस्यता में से ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त होगा और ब्लॉक अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी बनाएंगे और कार्यकारिणी के बाद जिला अध्यक्ष की विधिवत नियुक्ति होगी। क्योंकि मेरे को जो प्रदेश अध्यक्ष महोदय है वो केवल निर्वाचन तक के लिए यहाँ पर इस कार्य को सुचारू ढंग से चलाने के लिए और शिक्षकों की आवाज़ को पूरी बुलंदी से उठाने के लिए मुझे एक मसाल देकर के डिंडौरी में भेजे थे। और मैं आभारी हूँ कि मुझे सही समय पर मुझे साथ दिए, और इसके लिए मैं विशेष आभारी हूँ हमारे माननीय आनंद उइके जी का, जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर और साथ दिया है। अब संगठन की पूरी जिम्मेदारी आनंद उइके जी की है। मैं अध्यक्ष या अध्यक्षता के रूप में मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो कार्य उइके जी ने किया है वो किसी से छुपा नहीं है। संगठन को यदि शक्ति मिली है खड़े करने में, यदि कोई आदमी सामने आया था तो वो आनंद उइके जी है। अजाक्स को जो नई पहचान, नई बुलंदी संगठनात्मक रूप से जो मिली थी, उइके जी की देन। हम लोग उनके सानिध्य में रह करके बहुत काम किए हैं और मुझे विश्वास है कि अभी भी डिंडौरी जिले में उइके जी का स्नेह, प्रेम और सहयोग लगातार बना रहेगा। आप सभी के साथ समन्वय बना रहेगा और हम भविष्य में अजाक्स को एक नई कीर्तिमान दे पाएंगे। और मेरा स्पष्ट ये है कि मैं राजनीतिक रूप से कर्मचारियों को सदैव ये प्रेरित करता रहूँगा कि वो राजनीतिक दलगत राजनीति से दूर भागें। हमको दलगत राजनीति से दूर हटना है। हमको विचारधारा लेकर चलना है। हमारा संगठन ही है एसटी, एससी और हमारे ओबीसी, जो भी हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके प्रति हमारी जवाबदेही है। और उस जवाबदेही के लिए यदि हम एक किसी धारा को लेकर चलेंगे, किसी का समर्थन करके चलेंगे, तो हमारे ऊपर गाज गिरना तय है। हम हमेशा परेशान रहेंगे। ट्रांसफर की जो पॉलिसियां हैं, उस पॉलिसी में कहीं पर भी ये देखा नहीं जाता कि कौन अच्छा कार्य कर रहा है, कौन खराब कार्य कर रहा है। उनको ये लगता है कि ये मुझे चंदा नहीं दे रहा है, ये मुझे पैसा नहीं दे रहा है, ये अम्बेडकर की बात कर रहा है, ये बिरसा मुंडा की बात कर रहा है, और सीधे सीधे लोग उसको वैमनस्यता बना करके और स्थानांतरण कर देते हैं। तो आपको मैं इस मंच से विश्वास दिलाता हूँ कि जब से हम अजाक्स में जुड़े हैं तब से हमारा ट्रांसफर हो रहा है। उसके पहले भी हमारे ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जब जब मेरे साथ ट्रांसफर जितने लोगों का हुआ है, सब लोग वापस हुए हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है। आज मेरे साथ 800 लोग वापस हुए हैं। ये एक कीर्तिमान है। भविष्य में जब भी स्थानांतरण होंगे डिंडौरी जिले में, तो स्थानांतरण कराने वाला भी सोचेगा कि कहीं ऐसा तो ना हो कि ये स्थानांतरण रद्द हो जाए। इसलिए नियम से होंगे और भविष्य में संगठन में सभी लोग बराबर ताकत से, बराबर
बेधड़क रूप से आप लोग शामिल होइए, क्योंकि आने वाला समय न केवल चुनौती भरा है बल्कि आपको साहस के साथ खड़े होने का भी समय है। जब आप साहस के साथ खड़े होंगे तब ही आपको सफलता मिलेगी, तब आपके प्रति जो भय का वातावरण है वह दूर होगा। मेरा एक थोड़ा सा एक उसमें मैं आप एक संक्षेप में डालना चाहता हूँ कि एक जुगनू जो चमकता है, जुगनू चमकता है तो एक बार ऐसा हुआ